नमस्कार, आपका स्वागत है एचपी एजुकेशनल टॉक में। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ फिज़िक्स। ये जो सिलेबस है फिज़िक्स का वो एचपी टेट और टीजीटी कमीशन दोनों के एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा। दो चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं। फर्स्टली कि जो आपके पास हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट या टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम है, इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं आता है अब तक। तो आपको ये +2 तक पढ़ना पड़ता है। कई बार 10th तक तो डिटेल्ड आपको पढ़ना ही है, पर +1 +2 के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सिलेबस जो है वो आपका ऑल इंडिया लेवल पर या टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको देखकर भी, और जो एचपी टेट में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उनको देखकर बनाया गया है। तो नेक्स्ट है आपके फर्स्ट जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आपको इसकी यूनिट्स, आपके पास इसका मैथमेटिकल फॉर्मूल एक्सप्रेशंस जो है वो याद रखने। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला रहता है, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, आफ्टर द पावर डेसिपेशन, देखिए इंटर रिलेशन, ये मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो याद रखने, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और यूनिट्स। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की एक दो एक्सप्रेशन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा नीचे इस तरफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर एसी इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपको एचपी टेट में नहीं इतना डिटेल में पूछा जाएगा। फिर भी आपको इनके बारे में थोड़ा सा माइनर नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप देखिए तो बाकी एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल एचएस अलाइड वगैरह के एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके पास कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, किस तरीके की इमेजेस फॉर्म करता है कनकेव मिरर, फिर इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाज, नेचुरल फिनोमिनाज क्या क्या है, इमेजेस, कन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज और मिरर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये कुछ कंसेप्ट जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के व्यू से। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो एचपी टेट में देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी यहाँ पर आपको जैसे सोलर एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, बायोगैस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोशन फोर्स एंड द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके पास फर्स्टली तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनकी ग्राफ्स आप स्टडी कर सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने देखा है एचपी टेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से उठाकर न्यूमेरिकल वो डाल देते हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक 10th तक की फ़िज़िक्स को ज़रूर कवर करके जाएं। फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। न्यूटन्स लॉ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड आफ्टर दैट उसकी यूनिट, ये आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल वर्क, एनर्जी एंड पावर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका मैथमेटिकल वैल्यू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, मून पर ग्रेविटी कितनी है, मास वेट में क्या डिफरेंस है, कितना वर्क किया जाता है, पावर के यूनिट्स, हाउस पावर के यूनिट्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंडर बहुत सारे सब टॉपिक्स बनते हैं जो मैं आपकी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। नेक्स्ट है मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये मैं टॉपिक पहले भी कवर कर चुकी हूँ। ग्रेविटेशन वर्क एंड एनर्जी ऑल्सो आई completed दिस टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्से एलिमेंट्री आइडिया एंड द रिलेटिव डेंसिटी, ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं। साउंड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन रहते हैं। फिर इसमें काफ़ी सारे इंफ्रासोनिक साउंड्स, कौन से एनिमल सुन सकते हैं,
इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़िज़िक्स की वीडियोस लेकर आऊँ। तो स्टे अपडेटेड विद मी एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लाइक एंड शेयर ऑल्सो।